व्यूअर्स, लग्जरी तो ऑलमोस्ट कई सालों से हर डेवलपर पूरे दिल्ली एनसीआर के देते आए हैं। चाहे वो कोई भी डेवलपर हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, हर डेवलपर अपने आप को लग्जरी कहता है और लग्जरी कह के बेचता है। पर असल मायनों में भरोसा उन्हीं पे हो पाता है जिन्होंने उस लग्जरी को डिलीवर ऑन टाइम किया हो और अपने आप को पास्ट में प्रूव किया हो मार्केट में। तो ऐसा ही एक डेवलपर है प्रतीक ग्रुप, जिनकी 20 से ज़्यादा सालों की लेगेसी है ऑलरेडी मार्केट में, और 20 से ज़्यादा सालों से हमेशा से आपके लिए एक परफेक्ट होम, एक परफेक्ट लोकेशन और एक परफेक्ट थीम आपके लिए लाते आए हैं प्रतीक ग्रुप। तो व्यूअर्स, प्रतीक का मतलब होता है सिंबल, या प्रतीक का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग। तो प्रतीक लिटरली रिफ्लेक्शन है वैल्यू का, प्रतीक लिटरली रिफ्लेक्शन है आपके ट्रस्ट का, जो आपने और आपके जैसे हज़ारों लोगों ने प्रतीक पे ट्रस्ट किया। 50,000 से ज़्यादा कस्टमर्स सेटिस्फाइड है, 4500 से ज़्यादा फैमिलीज़ ऑलरेडी शिफ्ट हो गई हैं, 4500 से ज़्यादा फैमिलीज़ इन पे ट्रस्ट करती हैं। और ऐसे ही बना है प्रतीक का ट्रस्ट और नाम और लेगेसी इन पिछले 20 सालों में। और यही रीज़न है कि आज भी लोग आंख बंद करके प्रतीक के किसी भी प्रोडक्ट पे जैसे ही वो लॉन्च होता है, लोग उसकी तरफ भागते हैं कि उनके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप टाटा और बाटा पे भरोसा करते हैं, वैसे ही रियल एस्टेट में एक ही नाम है प्रतीक, जिसका ब्रांड वैल्यू इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसने मार्केट में अपने आप को प्रूव इस तरह से किया है कि उसका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट नहीं होता है कुछ ही दिनों में, बल्कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो ऑलमोस्ट 3x अप्रिशिएट ना हुआ हो जब से वो लॉन्च हुआ है और जब उसका पोजीशन हो गया हो। तो पोजीशन तक ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट इनका 3x ग्रोथ करके डिलीवर इन्होंने किया है। और इसी वजह से प्रतीक ग्रुप एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है, एक ब्रांड की लीगेसी है जो पिछले 20 सालों से मेंटेन्ड भी है। तो व्यूअर्स, चाहे वो बात करें आप नोएडा के प्रोजेक्ट्स की, चाहे वो बात करें आप गाजियाबाद के NH24 के प्रोजेक्ट की, सिद्धार्थ विहार की, हर प्रोडक्ट इनका एक लैंडमार्क बन चुका है। हर प्रोडक्ट इनका एक लेगेसी बढ़ाते जा रहा है, जैसे कि प्रतीक एडिफिस, प्रतीक स्टाइलॉम, प्रतीक फेडोरा, प्रतीक विस्टेरिया, और ऐसे कई नाम हैं जो इस लिस्ट में आगे जुड़ते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ गाजियाबाद की, तो इसमें आ जाता है आपका प्रतीक का ग्रैंड सिटी, जो कि एक पूरी टाउनशिप है, एक छोटी मोटी सोसाइटी नहीं है, एक पूरी बड़ी टाउनशिप है, जिसमें ऑलरेडी 4500 से ज़्यादा फैमिलीज़ ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं, रह रही हैं सालों से। और इसकी पहचान अगर मुझे किसी को बतानी होती है तो मैं यही बोलता हूँ कि NH24 पे जब आप चलते हैं, आपको दूर से एक गोल्डन, रात के टाइम पे एक गोल्डन चमकता हुआ सितारा दिखता है और मल्टीपल उनकी टावर्स दिखते हैं जो गोल्डन चमक रहे होते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा जो चमकते हुए सितारे दिखते हैं ऊंचे आसमान में, वो है प्रतीक का ग्रैंड सिटी। और प्रतीक हमेशा से अपने आप को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से मेंटेन करते आया है, और यही रीज़न है कि वो ऑन टाइम डिलीवरी के साथ साथ उनकी जो वैल्यू बढ़ती है वो मेंटेनेंस की वजह से भी, क्योंकि लोगों को उस पर ट्रस्ट है और वो चीज़ें मेंटेन भी हो रही है। बिकॉज आपके प्रोजेक्ट की रियल वैल्यू सिर्फ अंदर से वो कितना अच्छा रिनोवेटेड करके आपको दे दिया है, सिर्फ उससे नहीं होती है। आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू वो कितना अच्छे से बाहर से मेंटेन भी है, इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप खुद बताइए, आप कोई भी एक प्रोजेक्ट लेने जाते हैं अगर वो रीसेल का है और वहाँ पे अगर आपके टावर्स पूरी तरह से मेंटेन नहीं है या फिर वो झरझर हो रहे हैं बाहर से, तो क्या आप उसे लेना प्रेफर करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि किसी भी प्रोडक्ट की रीसेल वैल्यू तभी बढ़ती है और बढ़ती रहती है जब तक उसको मेंटेन करके रखता है बिल्डर। और प्रतीक ने हमेशा से सालों से अपने हर प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। और व्यूअर्स, कोई भी प्रोडक्ट हो, 6 महीने बाद हर प्रोडक्ट, इवन नेक्स्ट डे भी, जब सेकंड ट्रांजैक्शन में कोई भी एक इन्वेंट्री जाती है तो वो रीसेल ही कहलाती है। और रीसेल के प्राइस बहुत जल्दी डिप्रिशिएट हो जाते हैं अगर वो इन्वेंट्री, अगर वो प्रोजेक्ट मेंटेन नहीं है, अगर उसकी लेगेसी मेंटेन नहीं है, अगर बिल्डर में कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो बहुत जल्दी उसके प्रोडक्ट पे वो फ़र्क पड़ता है। और यही चीज़ प्रतीक पिछले 20 सालों से मेंटेन करता आया है, और यही रीज़न है कि उनका नाम और लेगेसी मेंटेन्ड है। और व्यूअर्स, हर किसी को अपना आशियाना चमकता हुआ फ्रेश नया ही पसंद है। क्या आप प्रेफर करोगे किसी पुराने घिसे पीटे टावर में, घिसे पीटे प्रोजेक्ट में जाना? नहीं ना। वैसे ही अगर आपको एज ए इन्वेस्टमेंट भी देखना हो तो हमेशा उस प्रोजेक्ट पे जाइए, हमेशा उस प्रोडक्ट को चुनिए जो ऑलरेडी सालों से मेंटेन्ड है, सालों से उसकी लेगेसी मेंटेन्ड है, और वो बिल्डर वो प्रोडक्ट को मेंटेन करेगा, ये आपको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। और ऐसे ही बिल्डर में से एक है प्रतीक ग्रुप। वरना क्या आप पसंद करोगे? आपने अगर कोई एक इन्वेंट्री एक्स अमाउंट पे ली और आप उसे 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद भी बेचने जाना
चाह रहे हो और फिर भी उसका वो अमाउंट सिर्फ एक्स ही मिल रहा है जो आपने 2 साल पहले दिया था, या फिर वही अमाउंट और ज़्यादा 5-10% कम होके मिल रहा है, तो क्या आप ऐसी इन्वेंट्री से सेटिस्फाइड रहोगे? क्या आप ऐसे बिल्डर से सेटिस्फाइड रहोगे? बिल्कुल नहीं। और यही चीज़ बिल्डर मिस कर जाते हैं कई बार जब वो मेंटेन नहीं करते चीज़ें, जब वो अपनी लेगेसी को खो देते हैं। और यही चीज़ प्रतीक ने मेंटेन करी हुई है, यही चीज़ उन्होंने सालों से मेंटेन करी है और तभी उन्होंने 3-3 गुना अप्रिशिएशन दिया है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्च टाइम और लॉन्च प्राइस से लेकर जब उनका पोजीशन का टाइम आया तब तक हर एक प्रोजेक्ट उनका 3x ग्रोथ कर चुका था। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो वक्त रहते ध्यान दीजिए, और अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में नए हैं तो आप ढंग के डेवलपर्स पे पहले जाइए जिनका ऑलरेडी नाम है। सस्ते के चक्कर में मत फंसिए, वैल्यू फॉर मनी आपका देखने का हक है, सस्ता मांगना आपका हक है, बेहतर डील मांगना आपका हक है, बट बहुत ज़्यादा सिर्फ सस्ते के चक्कर में फंस जाना, या फिर जिस बिल्डर का नाम नहीं है या फिर जिस बिल्डर ने चीज़ें मेंटेन करके नहीं दी हुई हैं या मेंटेन करके अपने प्रोजेक्ट्स को नहीं रखा है, उन बिल्डर्स के ऊपर दोबारा से भरोसा रखना या दोबारा से भरोसा कर लेना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और मैं नहीं चाहूँगा आपसे भी, इवन मैं हर बार हर एक वीडियो में हमेशा से अपने कस्टमर्स को यही बताता आया हूँ, यही ट्राई करते आया हूँ कि वो समझे कि वैल्यू फॉर मनी देखना कितना ज़रूरी होता है। नहीं तो वही जो एंड यूज़र्स है, इन्वेस्टर्स है, वो फंसते हैं फिर प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट कई बार पूरे नहीं होते या फिर पूरे हो जाते हैं तो वो मेंटेन नहीं होते और 10 तरह की इश्यूज़ उनको बने रहते हैं। वो रीज़न ही यही है कि उन्होंने एक बिल्डर ऐसा चुन लिया जिसको सिर्फ अपने पैसे और मुनाफे से और अपने प्रॉफिट से मतलब है, बजाय इसके कि उसके कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड और कितने वैल्यूएबल हैं उसके लिए। और यही चीज़ प्रतीक वैल्यू करता है अपने कस्टमर्स की और चीज़ें मेंटेन करके देता है, क्योंकि उन्हें अपनी लेगेसी बना के रखनी है। और व्यूअर्स, यही रीज़न है कि पूरे NH24 के बेल्ट पे प्रतीक की जो ग्रैंड सिटी है वो सबसे ज़्यादा रेंटल यील्ड, सबसे ज़्यादा एप्रिशिएशन देने वाली एक लौती प्रॉपर्टी, एक लौता प्रोजेक्ट बना और बन पाया। वो रीज़न ही यही है कि प्रतीक ने अपनी चीज़ों को मेंटेन करने के साथ साथ वो डिलीवरी ऐसी करी है उस प्रोजेक्ट की कि कोई भी दूर दूर तक उसके कंपटीशन में नहीं है उस प्राइस पॉइंट पे। और सबसे बड़ी चीज़, इवन प्रतीक ग्रैंड सिटी की जो रेंटल यील्ड है वो आज भी कई केसेस में नोएडा तक को बीट करती है गाज़ियाबाद होने के बाद, जबकि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि नोएडा हमेशा से गाज़ियाबाद से ऊपर रहा है हर चीज़ में, रियल एस्टेट के मामले में अभी तक तो। बट उसमें भी प्रतीक ग्रुप ने ग्रैंड सिटी बना के कई मामलों में कई प्रोजेक्ट्स को जो नोएडा में बने हुए हैं ऑलरेडी, जो लग्जरी प्रोजेक्ट में आते हैं, उनको बीट कर दिया है इन कंपैरिजन ऑफ रेंटल यील्ड एंड एप्रिशिएशन। और व्यूअर्स, जिन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है और जो मेरे लॉन्ग टर्म व्यूअर्स रह चुके हैं, उन्हें पता है कि मैं कितनी इवैल्यूएशन करता हूँ किसी भी एक प्रोजेक्ट का प्रमोशन करने में और किसी एक प्रोजेक्ट को पकड़ने में। तो वो लोग जानते हैं कि मैं अगर किसी प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ तो ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि वो बोलने लायक है और वो प्रमोशन करने लायक है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने लायक है, तभी मैं उस चीज़ के बारे में बोलता हूँ। नहीं तो मैं कभी भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स नहीं लाता हूँ अपने चैनल पे। और फिर भी अगर मेरे कुछ व्यूअर्स जो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स है या फिर कुछ नए व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं खुद कहना चाहूँगा कि आप मेरी बातों पे भरोसा मत करिए। आप प्रतीक के किसी और प्रमोशंस या किसी और जो आपको सोशल मीडिया पे वीडियोस दिख रही है उसके बारे में आप भरोसा मत करिए। आप खुद निकलिए, आप खुद मार्केट में जाइए, आप खुद एक एक प्रोजेक्ट पे विजिट करिए और फिर समझिए और फिर जानिए। डायरेक्टली आप खुद अप्रोच करिए लोगों को और आपको लिटरली ये समझ में आ जाएगा, ये पता लग जाएगा कि जो चीज़ें हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं वही चीज़ आपको वहाँ के नॉर्मल पब्लिक जो रियल एस्टेट लाइन से नहीं है, जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रही है, आप उनसे बात करिए, आपको उनसे जानने को मिल जाएगा। इवन आप प्रतीक के किसी भी एक प्रोजेक्ट पे विजिट करिए और उसको बाहर से देखिए, उसको अंदर से देखिए, आपको चीज़ें मेंटेन दिखेगी। तो जो मैं एक एक बात कह रहा हूँ वो चीज़ें आपको जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा ही बेहतर मिलने वाली है, बजाय इसके कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको उससे चीज़ें कम देखने को मिले। और मैं जानता हूँ मेरे व्यूअर्स काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी अच्छी खासी रिसर्च करते हैं, तो मैं चाहूँगा आप भी रिसर्च करिए। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप एंड यूज़ के लिए कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो ये प्रतीक का प्रोजेक्ट बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही आपका अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ये चीज़ें आने वाली है। और लिटरली इसके कंपैरिजन में पूरे एनसीआर में कोई भी प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलने वाला है इस प्राइस पॉइंट पे, ये मेरी गारंटी है। और लिटरली कोई भी डेवलपर नहीं बोलता या नहीं बोलने को कहता कि जाओ मेरे बारे में पूरे मार्केट में पता करो। हर किसी को ये डर रहता है कि नहीं कहीं नेगेटिविटी ना हो जाए, कहीं कोई नेगेटिव नाम ना हो जाए। बट ये बात सिर्फ वही कह सकता है जिसको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, जिसको अपनी मेहनत पे भरोसा है, जिसको अपनी लेगेसी पे भरोसा है, जिसको अपने मेंटेनेंस पे भरोसा है। और यही चीज़ प्रतीक ग्रुप के अंदर है। और लिटरली आई एम सीरियस, आप आज ही अगर आप ये मॉर्निंग के टाइम पे देख रहे हैं तो आप इवनिंग तक ज़रूर एक प्रोडक्ट पे
विजिट करिए, किसी भी एक प्रोजेक्ट पे, किसी भी एक प्रोडक्ट पे प्रतीक के विजिट करिए और आप खुद से जाइए। अगर आपको लोकेशन चाहिए हम लोकेशन देंगे, अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो हम भी आपके लिए असिस्टेंस ज़रूर रखने की पूरी कोशिश रखेंगे। हम आपको विजिट करवाएंगे। आपको खुद से भी विजिट करना है तो आप डायरेक्टली विजिट करिए किसी भी एक प्रोजेक्ट पे और आप जाके एक बार देखिए कि क्या सच में जो वीडियो में मैं बोल रहा हूँ क्या सच में वो चीज़ें हैं। और आपको लिटरली ये देखने को मिलेगा कि एक ऐसा इकलौता प्रोजेक्ट है जो जिसके बारे में जितनी हाइप बनाई जा रही है उससे बहुत बेहतर चीज़ें डिलीवर ऑलरेडी हो चुकी है वहाँ पे। बस व्यूअर्स एक बात और, जैसे कि एक हलवाई अपनी मिठाई के अलावा दूसरे की मिठाई को अच्छा नहीं बताता है, जैसे कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर, जैसे कार ब्रांड सेल्स एम्प्लॉयज़ दूसरे कार ब्रांड की तारीफ़ नहीं करेंगे, जैसे कि एक बाइक ब्रांड, कोई भी एक बाइक ब्रांड आप सोचिए, उसके एम्प्लॉयज़ या उसको बेचने वाले लोग दूसरे कॉम्पिटिटर की तारीफ़ नहीं करेंगे। इवन एक पर्टिकुलर बैंक लोन कोई दे रहा है वो भी अपने बैंक की तारीफ़ करेगा, अपनी जो वो बेस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहा है या फिर जो वो बेटर डील्स दे रहा है सिर्फ वो उसकी तारीफ़, उसकी सर्विसेज की तारीफ़ करेगा। वैसे ही अगर वो 4 बैंकों में डील करता है या 4 बैंक के लोन की डील करता है तो वो इंसान सिर्फ उन 4 बैंक को अच्छा बताएगा बाकियों को छोड़ के। वैसे ही रियल एस्टेट में होता है। अगर आप किसी ऐसे ब्रोकर या किसी ऐसे डीलर से या रियल्टर से बात करेंगे जो सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स में डील करता है या जो प्रतीक में डील ही नहीं करता है तो वो शायद आपको नेगेटिव करने की कोशिश करें, या ऐसा भी हो सकता है वो 4 मिलके उस एक का कंपटीशन बनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो एक अकेला इतनी अच्छी वैल्यू इतनी कम कॉस्टिंग में दे रहा है वो कोई और नहीं दे सकता। तो अगर ऐसा भी आप कुछ देखते हैं तो आप उन पे भरोसा ना करते हुए खुद से जज करें। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ आप खुद से अप्रोच करें, प्रतीक के प्रोजेक्ट्स को विजिट करें और फिर समझें कि असल मायनों में कौन क्या वैल्यू दे रहा है और किस कॉस्टिंग में क्या चीज़ें आपको मिल रही है। बिकॉज साहब कलयुग है और अच्छाई को दबाने के लिए 4-4, 5-5 इवन उससे भी ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं, बट जो चीज़ अच्छी है, जो वैल्यू फॉर मनी है, उसको ना कोई उसकी फेम को रोक पाता है, ना कोई उसके प्रोडक्ट को रोक पाता है, ना कोई उसकी सेल्स को रोक पाता है। और वही है प्रतीक ग्रुप, जिसने सालों से अपने कस्टमर्स को वो वैल्यू दी है, वो कम कॉस्टिंग पे ज़्यादा वैल्यू दी है जो बाकी लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि लूटना बहुत आसान है और वैल्यू देना बहुत मुश्किल है मार्केट में। डिसीज़न आपको लेना है क्या बेस्ट है और क्या कौन कितनी बेस्ट वैल्यू आपको दे रहा है किस प्राइस पॉइंट पे। एंड प्रतीक बेस्ट है या वन ऑफ द बेस्ट है तभी हर एक प्रोजेक्ट पे 1 या 2 पे होता है अप्रिशिएशन। तो हम मानते हैं कि चलो बाय लक हो गया या लोकेशन एडवांटेज गलती से मिल गई होगी या गलती से एक प्रोडक्ट हिट हो गया होगा या कोई हाइप होगी उस साल में या उस टाइम पे, बट इनके हर एक प्रोजेक्ट पे 3x अप्रिशिएशन है, इनके हर एक प्रोजेक्ट पे सबसे ज़्यादा रेंटल यील्ड है। उसका रीज़न ही यही है कि इन्होंने हर बार अपनी लीगेसी को प्रूव किया है, इन्होंने हर बार अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया है, अपने कस्टमर को एक ऐसी डील दी है जो उस प्राइस पॉइंट पे किसी और डेवलपर ने ना दी, ना उतनी वैल्यू दे पाए, ना उतनी वैल्यू के हिसाब से वो चीज़ें मेंटेन कर पाए। तो वो चीज़ें प्रतीक ने ऑलरेडी डिलीवर करी है। और तभी मैंने शुरुआत में आपको कहा कि प्रतीक नाम नहीं है, ब्रांड है। जैसे कि प्रतीक एडिफिस और प्रतीक स्टाइलॉम ने ऑलरेडी एक लग्जरी लिविंग में बेंचमार्क सेट किया है नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट में, जो कि आपने शायद देखा हो, और अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसे एक बार जाके विजिट ज़रूर करिए। और व्यूअर्स वही हिस्ट्री एक बार फिर से बहुत अच्छी तरह रिपीट होने वाली है, इवन उससे बहुत बड़ा बेंचमार्क आपके पास आने वाला है। और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप एक बार विजिट करने ज़रूर जाइए उस एक प्रोजेक्ट को। और मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि अगर आपने वेट और वॉच किया तो आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाओगे जो कि आपकी आगे आने वाली रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की तकदीर बदलने वाली है। आपका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, आपका इन्वेस्टमेंट करने की चॉइसेस, आपका प्रोजेक्ट को चुनने के चॉइसेस, उनके तरीके को बदल देने वाली है। आपके ओवरऑल जो वेल्थ क्रिएशन है उसको बदल देने वाली है, आपके ओवरऑल जो आपका वेल्थ है उसको बढ़ा देने वाली है बहुत अच्छी तरह। तो एक बार आप प्रतीक के प्रोजेक्ट को ज़रूर विजिट करिए जो आपका आने वाला है सेक्टर 150 में। और अगर आपने वेट किया तो आप एक कोर्ट प्रोजेक्ट और कोर्ट लोकेशन जो नोएडा की है उसे मिस कर देंगे, जो कि है सेक्टर 150। और व्यूअर्स नोएडा में हम सालों से वीडियोस बना रहे हैं, एंड इवन सेक्टर 150 को हमने सालों पहले प्रमोट कर दिया था और हमने बहुत पहले ये बोल दिया था कि सेक्टर 150 में जो चीज़ें आ रही है आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। इवन हमने कई सालों पहले वहाँ पे प्रोजेक्ट को प्रमोट किया था, हमने प्लॉट भी प्रमोट किए थे। आपने अगर सही टाइम पे हमारी वो वीडियोस देख ली होती तो आप आज सिर्फ 2 सालों के अंदर ऑलमोस्ट डबल कर चुके होते अपनी उस कैपिटल को। व्यूअर्स अभी भी जो वीडियो बन रही है वो एक लग्जरी कमर्शियल के सामने बन रही है
जो ये एरिया जानते हैं, जो ये लोकेशन जानते हैं, वो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये लोकेशन कौन सी है। और ऐसे हर एक लग्जीरियस प्रोजेक्ट से बहुत बेहतर आपको मिलने वाला है प्रतीक का ये प्रोजेक्ट। उसका रीज़न है वैल्यू फॉर मनी। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जिस प्राइस पॉइंट पे आपको प्रतीक चीज़ें दे देता है, वो प्राइस पॉइंट पे उतनी लग्जरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और व्यूअर्स, हमेशा से हमने ये ट्राई किया है कि हम कोई भी रीज़न उसके डेवलपमेंट होने से, उसकी हाइप होने से पहले हम आपको बताएं। और हमने हर बार ये चीज़ें की हैं, और जो हमें बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं उन्होंने हर बार ये प्रूफ देखा है। चाहे वो बात करें गुड़गांव की, हमने गुड़गांव बहुत पहले छोड़ा था और हमने उस टाइम पे भिवाड़ी को पकड़ा था और हमने भिवाड़ी को प्रमोट किया था। सेम एज इट इज़ हमने नोएडा में, जब सेंट्रल नोएडा हर कोई बेच रहा था, तब हम सेक्टर 150 की तरफ आपको लेके गए थे आज से थोड़ा ही 3 साल पहले। और हमने कहा था सेक्टर 150 में इन्वेस्ट करना शुरू करिए, सेक्टर 150 से बेहतर लोकेशन आपको कोई नहीं मिलेगी। और आज वही टाइम है, आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे हो चुकी है, इवन हो रही है। DND वहाँ पे कनेक्टिविटी दे रहा है डायरेक्ट, आपका 8 लेन का एलिवेटेड हाईवे डायरेक्ट आपको DND कनेक्टिविटी दे रहा है आपके इसी प्रोजेक्ट पे, जो सेक्टर 150 में प्रतीक का आने वाला है। साथ ही में जो आपका पुश्ता रोड है, जो आपका सेक्टर 94 से 150 तक आता है, 10 लेन का जो पूरा एक्सप्रेसवे है, वो बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सेक्टर 150 के लोगों के लिए। आपके लिए ये एक लास्ट मौका है कि आप सही डेवलपर को चुन के एक सही लोकेशन पे अपनी ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, हमारी प्रेडिक्शंस भगवान की रहमत से और हमारी थोड़ी सी मेहनत से कभी भी गलत नहीं हुई है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को इवेल्युएट करने के लिए, और फिर आपके लिए वो रीज़न, वो लोकेशन, वो प्रोजेक्ट लेके आते हैं। इवन अगर मुझे कभी ये भी लगता है ना कि मेरा ये प्रोडक्ट जो मैंने डाला या जो मैंने प्रमोट किया, बाय चांस ये नहीं है उस लायक, तो मैं सामने से उसमें डीलिंग करनी छोड़ देता हूँ। इवन कई बार वो वीडियोस भी नहीं रहती हैं अगर वो प्रोडक्ट इतना ही ख़राब होता है डेवलपर साइड से। कई बार ऐसे हो जाता है कि बहुत से गलत प्रोमिसेस हो जाते हैं एक आधे बार कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स में। तो ये भी मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि हमने तब भी चीज़ें आपके फेवर में ही हमेशा बताई है, और प्रतीक के साथ ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये होता है छोटे मोटे डेवलपर डीलर्स में। बट प्रतीक एक ब्रांड है, और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि प्रतीक एक ब्रांड है और वैल्यू फॉर मनी आपको डिलीवर करता है। इवन आप एक ऐसे रियल्टर, एक ऐसे रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एक ऐसे एडवाइज़र की बात सुन रहे हैं जो ऑलरेडी 7 साल से मार्केट में और पूरा दिल्ली NCR की मार्केट देख चुका है। इवन पूरे दिल्ली NCR में हम डील करते हैं, पूरे दिल्ली NCR की चीज़ें हम देखते हैं, और तब जाके हम सजेस्ट करते हैं, कोई अगर चीज़ सजेस्ट कर रहे होते हैं तो। आप देख रहे होंगे मैं नोएडा की बहुत टाइम बाद एक वीडियो ला रहा हूँ रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट की। वो रीज़न यही है कि जिस टाइम पे नोएडा मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस चलने लग गया था, हमने नोएडा मार्केट भी बेचनी बंद कर दी थी। हम तुरंत एक्शन लेते हैं अपने कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे। हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई बिल्डर, हमें नहीं चाहिए कोई भी ऐसा रीज़न जहाँ पे हमारे कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी ना मिले। और बस उस टाइम जिसने हमारी बात सुन ली थी, जिस बायर इन्वेस्टर ने एक सही प्रोजेक्ट, फिर से सुनिए, लोकेशन ही सब कुछ नहीं होती है। अभी मैंने आपको बताया सेक्टर 150 आपने मिस किया एक टाइम पे, बट अभी भी वहाँ पे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। इवन प्रतीक ही ला रहा है वो ऐसा एक प्रोजेक्ट जो बहुत ही एक वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। और लोकेशन तो हर कोई सुन के, 4 लोगों की बातें सुन के चुन लेता है एक बार को लोकेशन, बट एक सही डेवलपर और एक सही प्रोजेक्ट चुनना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे गुड़गांव में हर एक प्रोजेक्ट नहीं चला उतना, जैसे कि नोएडा में हर एक प्रोजेक्ट नहीं चला उतना, जैसे कि गाज़ियाबाद में हर एक प्रोजेक्ट नहीं चला उतना, जैसे भिवाड़ी में हर एक प्रोजेक्ट नहीं चला उतना, वैसे ही हर एक लोकेशन, हर एक प्रोजेक्ट नहीं चलते हैं। उसका सबसे बड़ा फैक्टर सिर्फ और सिर्फ है वो रियल्टर और वो बिल्डर। रियल्टर इसलिए क्योंकि वो आपको बताता है कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है और किस प्रोजेक्ट पे जाना है। और एक डेवलपर आपको एक सही चीज़ किस मोमेंट पे, किस प्राइस पॉइंट पे डिलीवर करता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और सही प्रोजेक्ट पे सही टाइम पे जिसने पैसे लगा दिए थे वो आज ऑलमोस्ट डबल रेट पे है सेक्टर 150 के अंदर भी। तो मैं फिर आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका लेके आया हूँ। बिल्कुल अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है। इस सेगमेंट का प्रोजेक्ट आपको पूरे NCR में नहीं मिलेगा। उसके मल्टीपल रीज़न है जो कि मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ करने वाला हूँ। अब ये वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, बट अभी आप सुन के जाइएगा पूरी बात, क्योंकि इसके बाद आप फील करने वाले बहुत ज़्यादा स्पेशल इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो बिल्ली की तरह अगर आप हर चूहे के पीछे भागेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हाथ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होंगे आप एक सही प्रोजेक्ट से, एक सही इन्वेस्टमेंट से। आप शेर बनिए। एक शेर सही टाइम का वेट करता है, सही चीज़ें इवेल्युएट करता है, बिल्कुल शांति से रह के हर चीज़ देखता है, परखता है और फिर एक सही दाव खेलता है एक सही टाइम पे, तभी वो जंगल का राजा शेर कहलाता है। नहीं तो वो भी शायद गीदड़, लोमड़ी या हाथी कहलाए। वरना ताकत हाथी के पास ज़्यादा है और चालाक लोमड़ी ज़्यादा है, बट जंगल का राजा शेर ही क्यों कहलाता है? क्योंकि दिमाग और एफर्ट हर चीज़ उसकी बैलेंस्ड है, और जिसकी ये चीज़ें बैलेंस्ड होती है लाइफ में भी, हमारे एज अ पर्सन होने के बाद भी जिसकी ये चीज़ें बैलेंस्ड होती है, वही एक सही डिसीजन एक सही टाइम पे ले पाता है और अपनी इन्वेस्टमेंट से
एक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाता है। ठीक वैसे ही आपके पैसे भी अगर सही लोकेशन, सही टाइम पे, सही डेवलपर के पास लगें, डेवलपर के प्रोजेक्ट पे लगें, तभी उसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन है, वरना वो चीज़ वेस्ट ऑफ एफर्ट है। तो मैं फिर से आपको कहूँगा, शेयर की तरह एक बड़ा सोचिए, बढ़िया सोचिए और सही सोचिए, टाइम लेके सोचिए बेशक से, बट एक सही इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी है। देखिए, मेरे समझाने का तरीका बेशक से आपको लग सकता है थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल शायद, बट मैं हमेशा पूरी कोशिश रखता हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट एडवाइस करूँ, बेस्ट से बेस्ट डील लाऊँ, बेस्ट से बेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ और बेस्ट से बेस्ट एडवाइस दूँ, ताकि मेरे से पहले आपको उसका प्रॉफिट हो और आप सालों साल, शायद ज़िंदगी भर भी हमें याद रखें। और 7 सालों से हम आपको बेस्ट एडवाइस देते आ रहे हैं, तभी हमारे चैनल पे हज़ारों सब्सक्राइबर्स भी हैं, हज़ारों फॉलोअर्स भी, और हज़ारों लोगों को हमने बेस्ट इन्वेस्टमेंट टिप्स देके, हमेशा से एक सही एडवाइस देके उन्हें उनकी इन्वेस्टमेंट में हमेशा से हेल्प करी है और हम करते आ रहे हैं। हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि हमें बेशक से लॉस हो जाए, हमें बेशक से कम प्रॉफिट हो, बट हमारे जो इन्वेस्टर हैं, हमारे जो एंड यूज़र है, वो सेटिस्फाइड जाएँ। क्योंकि बेशक से हम एक डील में ना कमाएं, हम 2 डील में ना कमाएं, बट कभी ना कभी हम कमा लेंगे। बट अगर एक बार हमने वो ट्रस्ट लूज़ कर दिया तो वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। इवन फिर लोग ट्रस्ट करना छोड़ देंगे और हमारा नाम भी ख़राब होगा, और हम ये कभी भी नहीं करते हैं। तो व्यूअर्स, नोएडा का कोई भी रियल्टर, डीलर, ब्रोकर अगर आपको ये कह दे कि सेक्टर 150 की लोकेशन उस लायक नहीं है, सेक्टर 150 की लोकेशन सही नहीं है, तो आप एक बार को उस पर डाउट कर जाना, बट ये लोकेशन पे डाउट मत करना। बेस्ट लोकेशन है, नोएडा की सबसे वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है, और इसमें आपको जितने प्रोजेक्ट मिलते हैं वो सब प्राइम है। पूरा सेक्टर 150 बहुत अच्छी तरह से प्लान्ड है, डेवलपमेंट बहुत प्लान्ड है। चीज़ें आपको यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छे लग्जरी प्रोजेक्ट में आते हैं, अच्छे नाम के साथ आते हैं, और उसमें वन ऑफ द प्राइम, मोस्ट प्राइम जो प्रोजेक्ट है वो प्रतीक का रहने वाला है। TND मार्केट की हाइप आ जाइए, और हमने सालों पहले ये बता दिया, बिकॉज किसी भी रीजन में, किसी भी मार्केट में आप जितनी जल्दी आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाते हैं, आप जितनी जल्दी उस रीजन में एंटर करते हैं, आप जितनी जल्दी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, आप उतना ही बड़ा वहाँ पे खेल पाते हैं। और कैसा हो अगर उसी प्राइम लोकेशन, प्राइम सेक्टर 150 का एक ऐसा कॉर्नर प्लॉट मिल जाए आपको, जिसमें आपको जो कनेक्टिविटी मिलने वाली है वो डायरेक्ट मिलने वाली है DND की, जो 8 लेन आपका एलिवेटेड रोड रहने वाला है, जो अभी फ्यूचर में बनने वाला है, आ चुकी है न्यूज़ उसकी। और कैसा हो अगर वही कॉर्नर प्लॉट पे एक आपको और मिल जाता है 10 लेन का एक पूरा हाईवे, एक्सप्रेसवे, जो आपका सेक्टर 94 से सेक्टर 150 तक जाता है, वो भी इसी आपके प्रोजेक्ट के जस्ट सामने से। तो बहुत ही एक प्राइम लोकेशन पे आपको ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है। कॉर्नर प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट में भी एक ऐसा प्लॉट जिसकी कनेक्टिविटी दिल्ली NCR में हर जगह से है। आपको यहाँ से साउथ दिल्ली जाना हो तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ से 25 मिनट के अंदर पहुँच सकते हैं। तो एक साइड आपका 10 लेन का रोड, एक साइड आपका 8 लेन का रोड, और अभी भी अगर आपको स्पेशल फील नहीं हुआ तो हम अभी, आप थोड़ा सा वेट करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इतना स्पेशल फील होगा इस प्रोजेक्ट को लेकर कि कुछ कहने ही नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग अगर मैं पूछूं तो लग्जरी मतलब क्या वो स्पेस है, क्या वो एक्सक्लूसिविटी है, क्या वो एक वाइड व्यू है आपकी बैल्कनी से, क्या वो एक पैनोरामिक व्यू है, क्या वो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, क्या वो लिमिटेड यूनिट्स पर फ्लोर है, या क्या वो लग्जीरियस क्लब हाउस एमिनिटीज़ हैं, क्या वो ग्रीन व्यू है, क्या वो ऐसा है रीज़न कि आपके आसपास और कोई प्रोजेक्ट ना हो, बिल्कुल खुला एरिया हो, दूर दूर तक आप किलोमीटर्स तक देख पाएँ, क्या ये है आपके लिए लग्जरी? इवन लग्जरी के नाम पे तो मैं ये भी चाहूँगा कि मेरी लिफ्ट डायरेक्टली मेरे फ्लैट पे एंटर हो, मैं ही उस फ्लैट पे एक्सेस करूँ डायरेक्टली उसी लिफ्ट पे। और सच बताऊँ, लग्जरी के नाम पे मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि 1000 फैमिली एक ही प्रोजेक्ट पे रहती हो, उसी प्रोजेक्ट पे रहती हो जहाँ मैं रहता हूँ। 1000 फैमिली मतलब बहुत ज़्यादा हौच पौच, कि मेरे फ्लैट के अंदर तो मेरे को 3000-4000 स्क्वायर फीट का एरिया मिल गया, बट बाहर निकलते ही मैं कहीं भी एक्सेस कुछ भी करने जा रहा हूँ तो इतनी भीड़ मिल रही है कि मेरा पूरा मूड ही ऐसा हो जा रहा है कि बहुत वो है हेक्टिक। बाहर भी इतनी भीड़, घर के अंदर भी इतनी भीड़, तो फिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? लग्जरी किस बात की फिर वो? और सच में मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे फ्लोर पे भी 4-8 फैमिलीज़ हो और पूरा हौच पौच बन जाए जब मैं टावर पे निकलूँ और मेरे को लिफ्ट के लिए वेट करना पड़े। तो ये सब चीज़ें तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा अगर मैं लग्जरी प्रेफर कर रहा हूँ कि मेरे टावर पे 4-5 और फैमिली रहती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एक कोई भी चल जाएगा, मतलब एक फ्लोर पे एक और कोई हो तो सुख दुख का साथी तो चाहिए होता है हर किसी को। एक पड़ोसी तो ज़रूर होना चाहिए कि अगर कल को कोई भगवान ना करे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो कोई एक तो रहे। तो हाँ, एक फैमिली चल जाएगी, मतलब एक टावर पे 2 फ्लैट चल जाएंगे, बट उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और सच बताऊँ तो बैल्कनी मुझे बहुत वाइड चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि लग्जरी के नाम पे मेरा बिल्डर मेरे को पागल बना दे और मुझे एक वाइड
फ्लैट देने के बाद एक छोटी सी बैल्कनी दे दे और उससे कहे कि ये छोटे से व्यू से आप इंजॉय करो अपनी लग्जरी को। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा पेनोरामिक व्यू हो, दूर दूर किलोमीटर्स तक मेरी विजिबिलिटी हो और बहुत ही वाइड बैल्कनी हो। लग्जरी का मतलब ही होता है ओपन स्पेस, बिल्कुल मेरा स्पेस, मेरा सब कुछ, मेरा आसमां, मेरी ज़मीन, वो वाला फील आना चाहिए अपने लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर। वरना क्या फ़ायदा करोड़ों खर्च करने का लग्जरी के ऊपर अगर मुझे एक छोटे से डब्बे के अंदर बंद कर दिया जाए और जिसमें एक छोटी सी जाली हो, जिसको हम बैल्कनी कहते हैं, छोटी सी बैल्कनी, और वहाँ से मैं बस हवा लूँ थोड़ी बहुत। मुझे वो नहीं चाहिए। लग्जरी मतलब वाइड व्यू बैल्कनी के अंदर, पैनोरामिक व्यू, पूरा खुला आसमां, खुला एरिया, जहाँ से भी देखूँ लेफ्ट राइट आगे पीछे पूरा खुला एरिया और पूरा हर तरफ से खुला फ्लैट, मुझे वो चाहिए। और लग्जरी के नाम पे प्रोजेक्ट के अंदर तो क्लब हाउस हर कोई देता है। लग्जरी क्लब हाउस देना, एमिनिटीज़ देना और पार्क वगैरह देना तो हर कोई दे रहा है। कैसा हो अगर मेरा डेवलपर मुझे ये कह दे कि मेरे लेफ्ट में एक क्रिकेट स्टेडियम बना के दे रहा हूँ, राइट में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना के दे रहा हूँ। कैसा हो अगर ये सारी फैसिलिटी भी इंक्लूड हो जाए। क्या ये सब भी आपको एक सपना जैसा लग रहा है? जो मैंने बातें की, क्या आपको लग रहा है ये एक ड्रीम है कि क्या ऐसा कोई डेवलपर कर भी सकता है? तो जी हाँ, जो मैंने विजुअलाइज़ कराया आपको वो सब रियलिटी है यहाँ की। सेक्टर 150 के प्रतीक के इस प्रोजेक्ट की रियलिटी है वो सब चीज़ें। सबसे पहले लिफ्ट पे आ जाते हैं। तो जी हाँ, एक टावर में आपके 5 लिफ्ट रहने वाले हैं। 2 लिफ्ट आपकी पर्सनल, दोनों फ्लैट के लिए पर्सनल लिफ्ट जाएगी ऊपर से नीचे, और वो बहुत ही हाईटेक रहने वाली है। उसमें आपका फेस रिकग्निशन होगा, फेस स्कैन होगा और वो आपके फ्लैट पे ही खुलेगी, उसके अलावा कहीं और नहीं खुलेगी, क्योंकि वो लिफ्ट डायरेक्टली आपके फ्लैट के अंदर खुलने वाली है। तो प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। उसके अलावा 3 लिफ्ट आपकी और रहेगी जो आपके सर्विस लिफ्ट वगैरह में काम आने वाली है। तो मतलब एक टावर में आपकी 5 लिफ्ट रहने वाली है, लेकिन पर फ्लोर सिर्फ 2 फ्लैट। और इसी के साथ साथ किसी को भी अगर बाहर से आना हो आपके रिलेटिव या लव्ड वंस को, तो उनके लिए आपको OTP एक्सेस उन्हें देना पड़ेगा, जो फ्यू मिनट्स के लिए ही सिर्फ वैलिड होगा। तो मतलब प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अब अगर यूनिट्स पे आ जाएं तो उससे पहले जान लेते हैं इसका लैंड पार्सल। 12 एकड़ में पूरा लैंड पार्सल रहने वाला है और यहाँ पे आपके जितने भी टावर्स रहने वाले हैं उसमें बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स आपको मिलने वाली है। तो 12 एकड़ का ये पूरा लैंड पार्सल रहने वाला है जिसमें आपको बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स मिलने वाली है। आप क्या सोचते हैं, 12 एकड़ में लोग 1000 फ्लैट बनाते हैं, यहाँ पे आपको कितने मिलने वाले होंगे? 900? नहीं, थोड़ा कम कर देते हैं, चलिए 800 कर देते हैं। नहीं 900 का ही काम करते हैं, आधा ही कर देते हैं। जी हाँ, 450 यूनिट, नहीं थोड़ा सा और डिस्काउंट दे देते हैं आपको यूनिट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 442 यूनिट, सिर्फ एक्सक्लूसिव 442 यूनिट आपको मिलने वाली है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि इसे और ज़्यादा लग्जरियस बना देता है। क्योंकि हमें आपको पूरा पैनोरामिक व्यू भी तो देना है और उसके लिए यूनिट्स जितनी कम होंगी उतना ही व्यू आपका बढ़ता जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे एक फ्लोर पे 2 फ्लैट होने चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा वैसे ही यहाँ पे है भी इन रियलिटी। एक फ्लोर पे सिर्फ 2 फ्लैट मिलने वाले हैं आपको, जिसमें पर्सनल लिफ्ट आपकी प्राइवेसी के लिए रहने वाली है। एक का अप्रॉक्स साइज आपका रहेगा 3 BHK प्लस सर्वेंट में 2800 से 2900 स्क्वायर फीट का एरिया, और एक में आपका 4 BHK प्लस सर्वेंट रहेगा 3800 स्क्वायर फीट से लेकर 3900 स्क्वायर फीट तक का। और लिटरल व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ ये प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, जिसकी बात हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे, क्योंकि वीडियो सच में बहुत बड़ी बन गई है ये वाली। बट प्रतीक की बातें अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। इतनी एमिनिटीज़, इतनी USP इस प्रोजेक्ट की आपको मिलने वाली है। बस अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी बन गई है। बट वीडियो को एंड करने से पहले मैं ज़रूर एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार प्रतीक ग्रुप को ज़रूर विजिट करके आइए। इनका कोई भी प्रोजेक्ट, और सेक्टर 150 के इस प्रोजेक्ट का EOI फिलअप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इवन आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे डायरेक्टली वो ले सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पिंग करके आप मुझसे वो लिंक ले सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले एक बार आपको लोकेशन एडवांटेज का ब्रीफ दे देता हूँ मैं। यहाँ से साउथ दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट रह जाएगा, क्योंकि DND से डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। IGI एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स की डिस्टेंस पे है, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो मीन्स दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मिनट के डिस्टेंस पे मिल जाने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और लिटरली ये हुई लग्जरी वाली फील, जहाँ पे आपको 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सेस मिलता है सेम डिस्टेंस पे। प्लस में यहाँ आपको मिल जाता है यमुना पुष्ता कॉरिडोर, जिसको अभी न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, जो आपका कालिंदी कुंज से लेकर आपका यमुना एक्सप्रेसवे तक की कनेक्टिविटी देता है, वो भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी थ्रू आपका सेक्टर 150, जो की लोकेशन यही रहने वाली है इसी प्रोजेक्ट की। डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको यहाँ से भी मिल जाने वाली है। तो USPs बहुत हैं इस प्रोजेक्ट की। हम आपके लिए इस पे वीडियोस लाते रहेंगे और इस पे आपको और अपडेट्स देते रहेंगे। आप इसकी EOI फिल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, आप उस पर जाके इसकी EOI जल्दी से जल्दी फिल करिए। और आप इसकी और डिटेल के लिए हमें दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना बिल्कुल ना भूलें।